Good morning, children. Welcome to our English online class. Today we are going to learn Unit 1 1.5 The Necklace. In that, let us we see chit chat. First question is, do you like jewelry and ornaments? क्या आपको आभूषण और गहने पसंद है? तो इसका आंसर आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू लाइक टू ड्रेस अप फॉर स्पेशल ओकेशन? हाउ डू यू डू दैट? क्या आपको किसी खास मौके पर, अवसर पर ड्रेसअप करना पसंद है? वो कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ए पर्सन हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग स्पेशल फंक्शंस एंड पार्टीज? तो किसी फंक्शन, किसी कार्यक्रम या पार्टी में जो है व्यक्ति को क्या स्पेशल, मतलब ऐसे पार्टीज़ में, ये फंक्शंस में व्यक्ति को खुश और एकदम आत्मविश्वास उनके अंदर भरा रहता है, किसके द्वारा ऐसा रहता है? तो वो भी क्वेश्चन आपको, उसका आंसर आपको लिखना है. नेक्स्ट हम देखेंगे टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. तो आपको आपके बारे में यहाँ पर लिखना है. राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ. First of all, you write your name, appearance, family, the place where you live, your school, your friends, neighbors, relatives, your likes, dislikes, hobbies, what are you are good at, etc. Then now create an imaginary person. Imaginary person जो आप मतलब इमेजिन करके आपके सामने ऐसे, मतलब इमेजिन करके, मतलब उस कैरेक्टर के बारे में सोचकर उसके बारे में भी लिखना है. इट शुड बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर रियल सेल्फ. तो वो आपसे अलग होगा. और यू मे चूज़ ए fictional character, a character from a novel, story, etc. Write a few lines about this imaginary persona and introduce yourself in that role. तो इस तरह से आपको ये लिखना है. यहाँ पर मार्जिन क्वेश्चन में दिया है पॉइंट्स, उस पॉइंट्स को लेकर आपको इसे बनाना है. नेक्स्ट है टर्न बाय टर्न स्टोरी. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6-8. अभी हम लोग तो क्लास में नहीं हैं, तो हम लोग ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं. इस मुद्दे के आधार पर आप लोगों को ये स्टोरी बिल्डअप करना है, स्टोरी बनाना है. नेक्स्ट पेज नंबर 24. The necklace. Mathilde was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat and so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. तो नेकलेस जो है, नेकलेस का मतलब होता है रत्न का हार, रत्न हार. तो पार्ट 1 यहाँ पर है. पार्ट 1 में मैथिलेड एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक लड़की थी. दुर्भाग्य से उसका जन्म एक क्लर्क के घर में हुआ था, इसलिए उसके भाग्य में यह नहीं था कि कोई उसे जाने पहचाने, उसे समझे, उसे प्यार करे अथवा किसी उच्च कुलीन व्यक्ति से उसकी शादी हो. इसलिए उसने सचिवालय के शिक्षा विभाग के एक कनिष्ठ कर्मचारी से विवाह करने के लिए हामी भर दी थी. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. She dreamed of a grand
palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms perfumed for afternoon chats with close friends. वह बिल्कुल साधारण कपड़े पहनती थी क्योंकि अच्छे कपड़े पहनना उसके लिए संभव नहीं था। वह यह सोचकर बहुत दुखी होती थी कि ज़िंदगी की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करना उसका भी अधिकार था, पर उसका घर पुराना और बिना साज सजावट वाला था, इसलिए उसका जीवन कष्ट में बीत रहा था। उसके स्तर की अन्य किसी महिला को ये बातें खटकती भी नहीं थी, पर उसे इन बातों को लेकर बहुत कष्ट होता था और वह बेचैन हो जाती थी। वह महल जैसे किसी भव्य और विशाल मकान का सपना देखा करती थी, जिसमें बड़े बड़े और खुले कमरे हों और दोपहर के समय अपने करीबी मित्रों के साथ गपशप करने के लिए छोटे सुगंधित कमरे हो। Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. उसके पास ना कोई महंगे कपड़े थे, ना गहने थे, पर इन सब के लिए उसके मन में बहुत आकर्षण था। उसे आकर्षक वस्तुओं के प्रति बहुत लालच था और उन्हें पाने की इच्छा थी। She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. कॉन्वेंट स्कूल की उसकी बचपन की एक संपन्न दोस्त थी, पर उससे मिलना जुलना उसे पसंद नहीं था, क्योंकि उससे मिलने पर उसे अपनी हालत के बारे में याद करके खेद और निराशा होती और अपनी दुर्दशा पर रोना आता। One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here's something for you. एक दिन उसका पति विजय मुद्रा में घर आया। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। देखो, उसने कहा, तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। She tore open the paper and drew out a card on which was printed the word. तो उसने वह लिफाफा खोला और उसमें से एक आमंत्रण पत्र बाहर निकाला। उस पर छपा था, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैम जॉर्ज Rampunium requests the pleasure of Yum and Ma'am Louiselle Company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. तो मानवीय शिक्षा मंत्री और मैडम जॉर्ज रोम्पुनु सोमवार दिनांक 18 जनवरी को सायंकाल श्रीयुत एवं श्रीमती लाइजेल को सचिवालय में उपस्थित रहने के लिए स्नेहपूर्वक आमंत्रित करते हैं. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" अपने पति की अपेक्षा के अनुसार खुश होने के बजाय उसने गुस्से में आमंत्रण पत्र टेबल पर फेंक दिया और बुदबुदाने लगी, मैं इसे क्या करूं? यदि मैं जाती हूँ तो क्या कौन सा कपड़ा पहनूं? तो ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, वाई? उसके बारे में उसे सोचा नहीं था। वह हकलाते हुए बोला, वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी. क्यों थिएटर में आने के लिए तुम्हें जो इस पहनती हो, मेरे विचार से वो एकदम ठीक रहेगी. तो he stopped, stunned, distressed to see his wife crying. He stuttered, "What is the matter? Let's see. Mathilde, how much would a suitable dress cost?" घर अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर वो बहुत दुखी हुआ. वह स्तब्ध होकर उसे देखता रहा. क्या हुआ मैथिलेड, बताओ, इस का क्या कर सकते हैं? किसी अच्छी ड्रेस की क्या कीमत होगी? वह ठिठकता हुआ बोला. She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. At last she answered hesitantly, "I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs."
उसने एक क्षण सोचा, कीमत का हिसाब लगाया। वो विचार करने लगी कितनी कीमत बताए ताकि वह इनकार ना कर सके। अंत में हिचकिचाते हुए वो बोली, मुझे निश्चित रूप से मालूम नहीं है, पर 400 फ्रैंक में मैं चला लूँगी। He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। ठीक इतने ही पैसे अपने किसी मित्र के साथ नानेर के समीप वाले एक प्रदेश में गर्मियों में शिकार के लिए बंदूक खरीदने के लिए उसने इकट्ठा करके रखे थे। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक देता हूँ, पर कोई सुंदर ड्रेस खरीदने की कोशिश करो। The boy of the party drew near and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. उसकी ड्रेस तैयार हो इसके बावजूद पार्टी का दिन ज्यों का त्यों नज़दीक आने लगा। त्यों त्यों मैडम लाइजल दुखी, बेचैन और अस्वस्थ होने लगी। One evening her husband said to her, "What is the matter? You have been acting strange these last 3 days." एक दिन शाम को उसके पति ने उससे कहा, क्या हुआ? पिछले 3 दिनों से तुम्हारा व्यवहार कुछ विचित्र सा है। She replied, I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party. मेरे पास गहने नहीं हैं, मेरे पास पहनने के लिए एक भी मूल्यवान रत्न नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। इससे अच्छा पार्टी में ही न जाना ही अच्छा है, उसने उत्तर दिया। You could wear flowers, he said. They were very fashionable at this time of year. तुम फूल पहन सकती हो, उसने कहा, आजकल उसका फैशन है। She was not convinced. तो उसे पसंद नहीं आया। The next day she went to her friend's house and told her of her distress. तो दूसरे दिन वह अपनी दोस्त के पास गई और उसने अपनी व्यथा की चर्चा की। Madame Forrester went to her mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it and said to Madame Loisel, "Choose, my dear." मैडम फॉरेस्टर अपने आईने वाली अलमारी के पास गई। उसने उसमें से एक बड़ा बॉक्स निकाला। उसे लेकर वह वापस आई और मैडम लॉइजल से कहा, इसमें से चुन लो। फर्स्ट मैथिल्ड सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन अ पर्ल नेकलेस। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर। मैडम मैटिल्डा ने अपने सोने के कुछ कंगन देखे, उसके बाद मोतियों का हार देखा। उसने गहनों को पहनकर आईने में देखा और कुछ नहीं कहा। आपके पास? और पूछती रही। सी केप्ट आस्किंग, यू हैव नथिंग एल्स? और कुछ नहीं है आपके पास? वाई येस, बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक। तो उसने कहा, है ना, पर तुम्हें वास्तव में क्या पसंद आएगा, मुझे इसकी कल्पना नहीं है। तो सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. तो अचानक उसके काले सैटिन की पेटी में एक बेजोड़ रत्नहार दिखाई दिया और उस पर उसका हृदय अनियंत्रित ढंग से पाने के लिए धड़कने लगा। कांपते हुए हाथ से उसने वह हार उठाया और उसने अपने गले में चारों ओर वह हार डाला और खुश होकर अपनी ओर देखती रही। फिर अपने धीमे स्वर में संकोच करते हुए, केवल सही, क्या आप यह हार पहनने के लिए मुझे दोगी? Then she asked anxiously, hesitating, would you lend me this, just this? Why yes, of course. तो हाँ, क्यों नहीं, अवश्य दूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. उसने अपनी दोस्त के गले के चारों ओर प्रसन्नतापूर्वक अपनी बाहें फैला दी और वह अपना खजाना लेकर झटपट निकल गई। The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling and full of joy. पार्टी का दिन आया। मैडम लॉइजल को बड़ी सफलता मिली। वह सभी महिलाओं से अधिक आकर्षक, ललित, शानदार और प्रसन्न थी।
She danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. अपने सौंदर्य और अपनी विजय से प्रसन्न होकर वह नाच रही थी और वो सफलता की लहरों पर मानो तैर रही थी. Mathilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down toward the sea till they found one. They were dropped off at their door in the Rue de Martyrs, and sadly it was all over for her. मैटिल्डा और उसके पति जहाँ से तड़के 4 बजे निकले, वे सड़क पर आए तो उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिली. वे सीन की दिशा में चलने लगे, तभी उन्हें एक टैक्सी मिली. टैक्सी ने उन्हें घर के पास रू द मार्टर्स पर छोड़ा. आखिर में उनके लिए यह कहानी उदासी में बदल गई. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory, but suddenly she uttered a cry. She no longer had the necklace round her neck. उसने आईने के सामने एक बार गर्व से अपने आप को निहारा और एकाएक चीख पड़ी. उसके गले से वह रत्न हार गायब हो गया था. What is the matter? asked her husband. क्या हुआ? उसके पति ने पूछा. She turned towards him, panic stricken. I no longer have Madame Forrester's necklace. मैं मेरे पास मेरे गले में से मैडम फॉरेस्टर का हार नहीं है. कोई उसे घूम कर डरती हुई उसने कहा. It stood up, distraught. What? How? That is impossible. वो भौचक्का होकर खड़ा हो गया. क्या? कैसे? यह नहीं हो सकता. ऐसे उसने वहाँ पर उसके पति ने कहा. अब पार्ट 2 में इसका है, इसका पार्ट 1 का ये क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों को फाइंड आउट करके नोटबुक में इंग्लिश के लिखना है. पार्ट 2 में अभी आगे क्या होता है, उसको नेकलेस मिलता है नहीं, वो हम देखेंगे. They looked in the fold of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. उन्होंने उसकी ड्रेस की तरह दह में देखा, उसके ऊपर के झंगुले में देखा, उसकी जेबों में देखा, सब जगह खोजा, पर उन्हें वह हार कहीं भी नहीं मिला. आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल? ही आस्क्ड. तुम्हें पक्का यकीन है जब हम हॉल से निकले तब वहाँ तुम्हारे गले में था? उसने पूछा. येस, आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री. उसने कहा हाँ, मैं जब हॉल में से निकली तब मैंने उसे गले में था, सचिवालय के हॉल में मैंने उसे स्पर्श करके देखा था. येस, दैट इज़ प्रोबेबली इट. डिड यू टेक हिज नंबर? पर यदि यह रास्ते में गुम हो गया हो तो गिरते गिरते वह तुम्हें सुनाई देता था. वो निश्चित रूप से टैक्सी में गिरा होगा. हाँ, ऐसा ही होगा. तुमने टैक्सी का नंबर लिया क्या? तो वो नो बोला, नहीं. तो दे stared at each other, stunned. At last Louis put his clothes on again. I am going back, he said. Over the whole route he walked and see if I can find it. अब उन दोनों ने हताश होकर एक दूसरे को देखा. अंत में लाइजल ने फिर से अपने कपड़े पहन लिए. और मैं वापस जाता हूँ, उसने कहा. जहाँ से हम चलते हुए आए थे उस रास्ते में वापस देखता हूँ, वहाँ कहाँ मिलता है क्या? ऐसे बोलकर वह हार ढूंढने के लिए निकल पड़ा. He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. वह निकला. वो पूरी तरह रात बेचैन होकर पार्टी के ड्रेस में वैसे ही बैठी रही. लगभग 7 बजे के आसपास उसका पति घर वापस आया, पर उसे कुछ नहीं मिला. He went to the police, to the newspaper to offer a reward to the cab companies. Everywhere the tiniest glimmer of hope led him. वह पुलिस के पास गया, समाचार पत्र के कार्यालय में जाकर उसने इनाम घोषित किया, टैक्सी के कार्यालय में गया, जहाँ भी आशा की किरण दिखाई दे सकती थी, उन सभी स्थानों पर जाकर उसने पूछताछ की. She waited all day in despair at this
फ्राइटफुल डिजास्टर। इस अनर्थकारी घटना से निराश होकर वह दिन भर देखती रही। Louisel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. "You must write to your friend," he said. "Tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. It will give us time to look some more." इस संध्याकाल के समय हताश होकर थक कर लाइजल घर आया। उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। "तुम अपनी सहेली को लिखकर जानकारी दे दो," उसने कहा। "उससे कह दो कि उसके हार का बक्कल तुम्हारे हाथ से टूट गया और उसे मरम्मत के लिए दिया है। इसमें हमें हार को खोजने के लिए और समय मिल जाएगा." She wrote as he dictated. उसने कहने के अनुसार उसने सूचित किया और उसको लिखकर भेजा। At the end of 1 week, they had lost all hope, and Louisel, who suddenly looked aged, declared, "We must consider how to replace the jewel." 1 हफ्ता हो गया, अब उसकी रही सही आशा भी समाप्त हो गई। एकाएक बूढ़ा लगने लगे। लाइजल ने कहा, वह गहना कैसे वापस किया जाएगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। And so they went from jeweler to jeweler, looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. और फिर वे दोनों अपनी अपनी स्मरण शक्ति पर जोर देते हुए उसी हार की तरह दिखाई देने वाले हार को खोजने के लिए एक सराफा से दूसरे सराफा के वहाँ पहुँच घूमते रहे। दोनों को भी बहुत कष्ट हुआ और व्यथा से व्याकुल और त्रस्त होते गए। इन अ शॉप ऑन द Palace Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly that they were looking for. It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. प्ले रॉयल नाम की एक दुकान में खोजते खोजते उन्हें हीरे का एक हुबहू हार दिखाई दिया। उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी, पर उन्हें वह हार 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। उन्होंने उसे सराफा से 3 दिनों तक उस हार को किसी दूसरे को न बेचने की विनती की और फरवरी महीने के अंत तक यदि मूल हार मिल जाए तो उसके नए हार को 34,000 फ्रैंक में वापस लेने का सराफा ने वादा भी किया। सो दे बेग्ड द ज्वेलर not to sell it for 3 days, and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. Louisel had 18,000 francs which his father and left him. He would borrow the rest. लाइजल के पास उसके पिता द्वारा दिया गया 18,000 फ्रैंक रखा था। बाकी के फ्रैंक वह उधार ले सकता था। And he did borrow. He gave notes, made ruinous agreements, dealt with every type of money lender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. उसने सचमुच रकम उधार ली। उसने बाकी रकम रसीद लिख दी और नुकसान का करार किया। साहूकार से उसी प्रकार का सौदा किया। अंत में वह नया हार खरीदने के लिए गया और सराफा के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक रखे। When Madame Louisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." मैडम लाइजल जब हार वापस करने के लिए मैडम फॉरेस्टियर के पास गई तो उसने कहा, तुमने उसे जल्दी लौटाया होता तो अच्छा होता, मुझे शायद इसकी आवश्यकता हुई होती। फ्रॉम देन ऑन मैडम लुइजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर, बट शी प्लेड हर पार्ट heroically. The dreadful debt must be paid, she would pay it. They dismissed their maid, they changed their lodgings, they rented a garret under the रूफ। इसके बाद मैडम लॉयजल को इस बात की जानकारी हुई कि अत्यधिक गरीब लोगों का जीवन कैसा होता है, पर उसने यह भूमिका बहादुरी के साथ निभाई। कर्ज का भारी बोझ सिर से उतारना था और उसे अदा करने वाली थी। उन्होंने अपनी नौकरानी को निकाल दिया, उन्होंने अपने किराए का मकान बदल दिया और छत के नीचे छज्जे वाले कमरे में भाड़े पर रहने लगे।
She came to know the drudgery of housework. The odious labor of the kitchen. She washed the dishes, the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath and dressed like a commoner. She had to bargain at markets, quarrels, and face insult over every miserable show. अब उसे घर के काम में होने वाले कष्ट और रसोई घर के उगताऊ काम की जानकारी हुई। अब रोज़ कपड़े बर्तन साफ करना पड़ता, रोज़ सुबह सड़क पर कूड़ा करकट ले जाकर फेंकती पड़ती, पानी भरकर सीढ़ियों से ऊपर लाना पड़ता और हर मंजिल पर ठहर कर दम लेने के लिए सुस्ताना पड़ता था। अब उसका रहन सहन किसी सामान्य स्त्री की तरह से हो गया था। बाजार में उसे एक एक पैसे के लिए मोल भाव करना पड़ता था, कभी झगड़ा करना पड़ता तो कभी अपमान सहना पड़ता था। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाइम। तो हर महीने कुछ कर्ज चुकाना पड़ता तो कुछ कर्ज अधिक समय के लिए सिरे से लेना पड़ता। तो हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर ए ट्रेड्समैन एंड ऑफन लेट इनटू द नाइट। सी सैट कॉपिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट एट 500 अ पेज। उसका पति अधिक से अधिक काम करने के लिए रोज़ शाम को एक व्यापारी के वहाँ हिसाब का काम करने के लिए जाता और उसके बाद कई बार रात में देर तक जाकर एक पन्ने के 500 की दर से हाथ में लिखने का कुछ काम करता था। And this life lasted 10 years. At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. और 10 वर्ष उसने इसी तरह जीवन बिताया। 10 वर्ष में उसने ब्याज सहित सारा कर्ज चुका दिया। मैडम लुइजल looked old now. Often she brooded over the past. What would have happened if she had not lost that necklace? How strange life is, how fickle, how little is needed for one to be ruined or saved. मैडम लुइजल अब वयस्क दिखलाई देने लगी थी। वह अक्सर भूतकाल की बात करके कुटती रहती थी। यदि हमसे हार गुम न हुआ होता तो क्या होता। जीवन कितना विचित्र होता है, क्षणभंगुर होता है। कोई छोटी सी बात भी किसी तरह जीवन में अवनति अथवा उन्नति का कारण बन सकती है। अभी देखें नेक्स्ट पेज नंबर 30 पर देखेंगे। One Sunday, as she was walking in the Champs Elysees, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. तो एक दिन जब वह रविवार के दिन ऐसे ही सैम्स एलिज में से जा रही थी तो उसको एकाएक मैडम फॉरेस्टर को देखा। वह आज भी उसी तरह जवान, सुंदर और आकर्षक थी। सी वेंट अप टू हर, गुड मॉर्निंग जेनी। Madame Louiselle felt emotional. Should she speak to her? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो इस तरह से उसे देखकर मैडम लॉयजल भावुक हो गई। उसको उससे बात करे वो नहीं, यहाँ जरूर, पर कर्ज मुक्त हो जाने के बाद उसे सब कुछ बताने में कोई हर्ज नहीं, ऐसा उसने सोचा और उसने वहाँ से गई। बट मैडम, आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेक अ मिस्टेक। तो उसने उसका सामान्य महिला द्वारा इतनी घनिष्ठता से बुलाए जाने पर आश्चर्य, उसने पहचाना नहीं। पर मैडम, मैं तुम्हें पहचानती नहीं, शायद तुम भूल रही हो। तो नहीं, मैं मैथलेड लॉयजल हूँ। नो, आई एम मैथलेड लॉयजल। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, ओ माई पुअर मैथलेड, हाउ यू हैव चेंज। तो उसकी सहेली ने उसको कहा, हाँ, मुझसे आखिरी बार मिली थी, उसके बाद मेरा बुरा समय शुरू हो गया और अनेक मुसीबतें आई और यह सब तुम्हारे कारण। तो हर फ्रेंड अटर्ड, then yes, I have some hard times since I last I saw, and many miseries, and all up because of me. How can that be? मेरे कारण कैसे ये संभव हो सकता है, ऐसे उसने कहा। यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वेयर टू द मिनिस्ट्री पार्टी। तुम्हें याद है सचिवालय की पार्टी के लिए वो हीरे का हार पहनने के लिए मुझे दिया था ना। तो यस, वेल, हाँ याद है। फिर वह मुझसे गुम हो गया था। तो व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक?
तो क्या मतलब, तुमने तो मुझे वापस किया था। तो आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। इट वॉजंट ईजी फॉर अस, वी हैड वेरी लिटिल बट एट लास्ट इट इज़ ओवर एंड आई एम वेरी ग्लैड। मैंने हुबहू वैसा ही हार तुम्हारे वापस कर दिया था, पर उसकी कीमत चुकाने में मुझे 10 साल लग गए। मेरे पास कुछ अधिक धन था नहीं, इसलिए हमारे लिए वह काम बहुत कठिन था, पर वह सब समाप्त हो गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टर वेस्टर्न, मैडम फॉरेस्टर एकदम सन्न रह गई। यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो मतलब मेरा हार वापस करने के लिए तुमने हीरे का हार खरीदा, तुम यह कहना चाहती हो? येस, यू डिडंट नोटिस देन दे वेर वेरी सिमिलर। हाँ, तुमने पता नहीं किया, वो दो एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। तो मैडम फॉरेस्टियर कहकर गर्व से निश्चल ढंग से हंस पड़ी। एंड सी स्माइल्ड एंड प्राउड विथ इनोसेंट प्लेजर। मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव टुक बोथ हर हैंड्स। अरे मेरी मैटिल्डा बेचारी, मेरी हार तो नकली था, ज़्यादा से ज़्यादा वो 500 फ्रैंक का था। तो ओ माई पुअर मैथिलेड, माइन वॉज एन इमिटेशन, इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स एट मोस्ट। तो उसने लास्ट में कहा कि भाई मेरा वो जो हार था वो कैसा था, नकली था, वो कम से कम वो 500 फ्रैंक का ही था। तो इस तरह से वो एक हार के लिए उसने कड़ी से कड़ी मेहनत करके उसने वो कर्ज चुकाने के लिए अपना पूरा लाइफस्टाइल उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस आपको यह लेसन बार बार पढ़ते रहिए, और उसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे पर्सनल फ़ोन करके पूछिए। और ये एक्टिविटीज़ जो है इंग्लिश वर्कशॉप का, वो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भी सॉल्व करके इंग्लिश के नोटबुक में लिखना है। पेज नंबर 32 पे दिया है, टेबल दिया है, उसमें ग्रामर का बेस दिया है, यस फॉर्म दिया है, पास्ट टेंस दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है, पास्ट पार्टिसिपल दिया है। वो सब ग्रामर के नोटबुक में आपको लिखना है। तो इसमें जो भी नहीं समझा आप मुझे पर्सनल फ़ोन करके पूछेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।